अच्छा भाई, आज जो है वो हम लिस्ट व्यू देखेंगे अपने पास कि लिस्ट व्यू होती क्या है, किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने एक लिस्ट आ रही है ना पूरी की पूरी। इसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, हमारे पास मोबाइल के ऊपर कॉन्टैक्ट होते हैं, इसमें लिस्ट आ रही होती है पूरी मेरे पास। तो इस तरह से जो काम होता है वो किस तरह से बनाएंगे, तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने पास। एम्प्टी, नेक्स्ट किया, इसका नाम हमने कर दिया भाई लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू नाम दे दिया इसका और फिनिश कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक सिर्फ नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। इसके अंदर हमें XAML से मुतालिक चीज़ें मालूम हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा कि भाई हम इसके अंदर जो है वो एक सिंपल सा लिस्ट व्यू लेंगे। अच्छा, लिस्ट व्यू जो है वो हमारे पास XAML के अंदर एक विकेट्स है इसका मौजूद है। ठीक है, तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या टाइप कर लें, कहाँ पर है। प्रोजेक्ट लोड हो जाए मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम जाते हैं इसके XAML में। XAML के अंदर जाके सबसे पहले हम चेंज करते हैं। अच्छा, ये लोड ले रहा है। ठीक है, जब भी इसके साथ ये स्क्रीन आए बनी हुई, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है हम उसको चेंज करेंगे और हम जो काम करेंगे वो करेंगे अपने लीनियर लेआउट के ऊपर। हमने कहा कि भाई लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट हमने यहाँ पे लेआउट सेट कर दिया। अच्छा, लेआउट सेट करने के बाद अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है इसके अंदर हमें एक लिस्ट व्यू चाहिए। अब ये लिस्ट व्यू क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, तो आपने क्या करना है, आपने जाके यहाँ पे आपके पास देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिए हुए। ठीक है, लेगेसी दिया हुआ है हमारे पास। ये लेगेसी के अंदर दिया हुआ है हमारे पास ये एक लिस्ट व्यू। यहाँ से जाके जस्ट को ड्रैग कर लेंगे अपने पास, तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट व्यू आ गया। अब जैसे ही मैं अपने पास लिस्ट व्यू को ऐड करता हूँ ना, अब बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पास बने हुए आ गए, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। हाँ, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। लेकिन ये से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब मैं इसको रन करूँगा ना तो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक होगा ये। मैं बिल्कुल इसी तरह से दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपने पास, और आइटम भी अपनी मर्जी से ऐड करना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रॉल भी ऐड हो जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐड नहीं होता, वर्टिकल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब ये आइटम जो है वो फिलहाल अभी हम हार्ड कोड कर लेते हैं, आगे जाके डेटाबेस से भी लेके आ जाएंगे। तो अब ये XAML के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया भाई, एक लिस्ट व्यू लिया बस, और कुछ भी नहीं किया। इसको टाइप कर लेते हैं। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है। डेटा के लिए हम जाते हैं जावा में। जावा में आने के बाद हमें सबसे पहले इसको गेट करना है। किसको गेट करना है, इसको। तो इसको गेट करने के लिए इसकी आईडी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई हमने जाके इसकी बना ली आईडी। आईडी दे दी इसको हमने, क्या, लिस्ट व्यू या एल व्यू करके हमने इसकी आईडी दे दी। ये इसकी अब आईडी हो गई। अब ताकि मैं इसको यहाँ पे गेट कर सकूंगा, गेट करना हमें आता है। हमने कहा कि भाई लिस्ट व्यू ही टाइप का हमारे पास एक बनेगा वेरिएबल, और जाके एल व्यू, और जाके फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एल व्यू। अब याद है ये वाला जो एल व्यू है वो XAML वाला है, और ये हमारा अपना लोकल वेरिएबल है। हम चाहें तो भाई इसको चेंज करके लिस्ट व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा। अब जो डेटा है वो कैसे ऐड करना है, मुझे लिस्ट व्यू के अंदर डेटा ऐड करना है। तो जो सबसे पहले डेटा है ना, वो हम, जाहिर सी बात है हमारे पास कोई एक सिंगल डेटा तो है नहीं, हमें क्या करना है, बहुत सारा डेटा ऐड करना है। तो हम इसके लिए एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर है कि हम एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर लें। मैं जाके यहाँ पे एरे लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ मेरे पास ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, लिस्ट व्यू भी और एरे लिस्ट भी। एरे लिस्ट का जाके हमने बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू, उसके बाद एरे लिस्ट, और उसके बाद एरे लिस्ट यार। लेकिन मैं अपनी एरे लिस्ट को अभी फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे रहा हूँ। इस एरे लिस्ट का मतलब है कि इसके अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, हर टाइप का डेटा आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, मेरे पास जो अभी फिलहाल डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने जाके इसको कर दिया भाई जैनविक। मतलब इसको मैंने बता दिया कि भाई इस एरे लिस्ट के अंदर जो डेटा आएगा वो सिर्फ क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब इसके स्ट्रिंग के अलावा इंटीजर नहीं आएगा। अगर नंबर आएंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखे जाएंगे। तो वो एरे लिस्ट यूज करता तो वो सिंपल सब डेटा आ जाता है मेरे पास। मैं आगे बोल दूंगा तुम्हें। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे जाके एक स्ट्रिंग टाइप से उसको फिक्स कर देगा भाई स्ट्रिंग। अब इसमें डेटा कैसे ऐड होगा, ओबीजे डॉट ऐड। ऐड का फंक्शन है, क्लियर का फंक्शन है, ये सब मैं आपको जावा में पढ़ा चुका हूँ। मैंने कहा भी ऐड कर दो क्या। अब जो भी आइटम है मेरा वो क्या है भाई, स्ट्रिंग है। तो मुझे जैसे कि डेटाबेस के अंदर से कोई डेटा फेच करना है, सारे स्ट्रिंग आ रहे हैं।
तो मैंने फिलहाल इसके यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग कर दी। मैंने कहा भी मेरे पास जो है किसी का नाम है, लाइक अली, एक डेटा ऐड हो गया। मैंने कहा भी obj.add, ये क्या ऐड करना है, फिलहाल मैंने इसका नाम ऐड कर दिया। अब जाहिर है यहाँ पे नाम वाम तो ऐड नहीं होंगे, बेहतर है कि मैं यहाँ पे वो लिख दूँ लाइक HTML CSS, इस तरह से obj.add, यहाँ जाके मैंने लिख दिया भाई PHP, और इस तरह से मैं इसी को फिलहाल रिपीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो भी ये डेटा मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, OBJ के अंदर। अब इस OBJ को मुझे कहाँ रखवाना है, लिस्ट व्यू के अंदर, क्योंकि लिस्ट व्यू जो है बेसिकली वो LView हमारा XAML में शो हो रहा है। इसमें एक ये चीज़ बिल्कुल आसान थी, पर एक चीज़ इसके अंदर है, वो क्या कि डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डेटा को मैं लिस्ट व्यू में नहीं रखवा सकता। आपको डेटा सेट करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एरे एडाप्टर। ये एरे एडाप्टर आपने यूज करना है। अगर आपने कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का डेटा अगर आपने लिस्ट व्यू में सेट करना है तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है एरे एडाप्टर। इसका हमने बना लिया ऑब्जेक्ट एडाप्टर, सॉरी स्पेस देके एडाप्टर न्यू एरे एडाप्टर, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने कहा भी गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या मतलब, डेटा जो है वो इस एप्लीकेशन से गेट करे। अब जो मेरे पास दिखेगी लिस्ट, अच्छा लिस्ट व्यू के तरीके का बहुत सारे हैं, मतलब कोई सिंपल लिस्ट व्यू होती है, कोई आइकन के साथ होती है। अभी हम सिर्फ सिंपल बना रहे हैं, इसके अंदर हम कस्टम भी बना सकते हैं, जैसे कि अक्सर मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा कि किस किस तरह की लिस्ट व्यू होती हैं। मैंने फिलहाल कहा कि भाई मैं अभी फिलहाल एंड्रॉयड कॉमा कॉन्टेक्स्ट कॉमा के बाद एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल कॉन्टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे क्यों दे दिया भाई इसने, इधर हमारे पास गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सही आर डॉट लेआउट डॉट, ठीक है ये रहा, एल स्मॉल रखना है हमें, आर डॉट लेआउट डॉट। अब मेरे पास यहाँ पे देखें सिंपल लिस्ट बना हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा सिंपल लिस्ट आइटम, सिंपल सिंपल सिंपल, ये देखें सिंपल लिस्ट आइटम 1, सिंपल लिस्ट आइटम 2, सिंपल लिस्ट आइटम एक्टिवेटेड 1। तो मतलब मेरे पास ये बहुत सारी हैं। अभी फिलहाल हम सिंपल लिस्ट आइटम 1 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब जो सिंपल लिस्ट आइटम 1 है उसमें क्या डेटा शो, मतलब क्या डेटा शो, तो जो डेटा मेरे पास मौजूद है वो किस में मौजूद है, OBJ में। तो मैं वो यहाँ पे रखवा दूंगा OBJ को, यहाँ पे जाके OBJ। अब मेरे पास जो है वो मैंने सारा का सारा जो डेटा था सिंपल लिस्ट हो, OBJ का जो डेटा है वो सिंपल लिस्ट की तरह शो हो, और वो आ गई ADP मतलब मेरे एडाप्टर के अंदर। और अब जो मेरे पास लिस्ट व्यू वाला वेरिएबल है, मतलब ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर मैं अब इजीली सेट कर लूंगा सेट एडाप्टर ADP को, बस। तो ये एडाप्टर का जो इस्तेमाल है ना, इसके अंदर आप ये समझ लें कि इसके बगैर आप डेटा रखवा नहीं सकते, और अगर आपको कोई डेटा रखवाना है तो इसके अंदर मजीद ऑप्शन भी होते हैं कि किस स्टाइल में रखवाना है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह। अभी तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट आइटम 1 आइटम 2, और सब आइटम की भी बात नहीं करी अभी हमने सिंपल हमने कहा ना आइटम की स्टाइल्स हैं, सिंपल 1 सिंपल 2, ठीक है। इसको रन करते हैं आप, और रन करने के बाद अब आप देखें आपके सामने मेरा मोबाइल है। ये जो 3 ग्रीन की तरह की ऐप बनी हुई है, ये वो ऐप है जो कि मैं अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड ऐप से इंस्टॉल करके, बाकी जो है बहुत सारी होती है मैं बाकी रिमूव कर देता हूँ। तो ये चौथी जगह पे आप देखेंगे ग्रीन कलर से यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसका आइकन वाइकन जो है वो चेंज नहीं किया, वो बता चुका हूँ मैं अपनी पुरानी वीडियो में। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो मेरी ये एप्लीकेशन है वो आ जाएगी, ये देखेंगे आ गया, ये मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब वो मेरे पास ये डायरेक्ट रन होगी, और मेरे पास एक आपके सामने एक लिस्ट भी बनी हुई आ गई। तो ये एक लिस्ट व्यू होता है जो कि बिल्कुल सिंपल एक तरीका था, सिंपल लिस्ट व्यू मैंने आपको बताया। और एक कस्टम जो है वो लिस्ट व्यू मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम लिस्ट व्यू किस तरह से बनाते हैं, जो कि इससे आपको सेटिंग वेटिंग मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक लिस्ट व्यू आ गई। अच्छा, एक कस्टम लिस्ट व्यू किस तरह से होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं, और सेटिंग पे आके ये देखें, सपोज ये जो आपके पास एक लिस्ट ही बनी हुई है ना, देखें ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रही है, एक ही लिस्ट है, और इसमें आप देखेंगे कि अबाउट फोन लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक इमेज आ रही है, एक टाइटल लिखा हुआ है, और सब टाइटल कैसे आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।